सब्सक्राइब कीजिए एसएससी ज्ञान सागर चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप पा सके लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और साथ के साथ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी जानकारी। चलिए जी, इस वीडियो से आज हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं। हरियाणा एसएससी के अभी तक जितने भी पिछले क्वेश्चन पेपर लिए हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो सभी सोल्व किए जाएंगे इस सीरीज के साथ से। अब आगे आगे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जो हरियाणा एसएससी ने बार बार पूछे हैं। सभी मैथ के, रीजनिंग के, जीके के सभी क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे अलग अलग वीडियो के आधार पर। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छा कंटेंट चूज़ किया है। अब से ये प्लेलिस्ट पूरी तैयार की जाएगी जिसमें सभी प्रीवियस पेपर हैं। चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2016 का, कैटेगरी नंबर 29, ट्रेसर का एग्जाम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का, मॉर्निंग सेशन का। तो पहला क्वेश्चन है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और जिनको हिंदी में करना है वो हिंदी में कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज द मिलिट्री कमांडर हु कंडक्टेड द जलियांवाला बाग मसाकर इन अप्रैल 1919। हिंदी में है, खालिस्तान वह मिलिट्री कमांडर था जिसने अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का आयोजन किया था। तो ऑप्शन होगा डी, जनरल रेजिनाल्ड डायर। जलियांवाला बाग पे 1919 पे बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा एसएससी बार बार पूछती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आ जाता है, जुलाई 2017 में, हम हिंदी में ही करेंगे, जिनको इंग्लिश में करना है वो प्लीज़ इंग्लिश में भी कर सकता है क्वेश्चंस को। जुलाई 2017 में डैश को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा हमारा रवि शास्त्री जी को। काफ़ी न्यूज़ में था ये रिसेंटली, करंट जीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिमी भाग में नहीं बहती है। कभी भी दिशा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके माइंड में मैप आ जाना चाहिए हरियाणा का या फिर इंडिया का, जो भी रिलेटेड है आपसे क्वेश्चन में। अगर इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया का मैप छप जाना चाहिए, हरियाणा से रिलेटेड है तो हरियाणा का मैप छप जाना चाहिए। तो पश्चिमी भाग में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो आंसर होगा हमारा सी, कृष्णा नदी नहीं बहती है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश केंद्र सरकार की योजना है जो फसल बीमा प्रदान करती है। तो आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। काफ़ी चर्चा में थी ये भी। गांव से जो हैं वो जो गांव से बिलोंग करते हैं वो तो इजीली कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था। तो सभी को पता है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, डैश तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। कौन हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान, जो कि 1192 में हुई थी। 1191 में थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, बहुत बार पूछा है, हिसार में, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इंग्लिश हिंदी किसी में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पानीपत की पहली लड़ाई, मिलान करना है इसका। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, सभी को याद है, 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। इसको अरेंज कर देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, आंसर बी होगा हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है। चरखी दादरी। कब बना था, 18 नवंबर 2016 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, किस अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी नियुक्त किया गया। तो यह है गीता फोगाट। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। आंसर होगा साइना नेहवाल, हिसार से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का, हरियाणा सरकार ने हाल ही में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है जिसमें 10,000 रुपये का मासिक वेतन योजना भी शामिल है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और पेशे में डैश साल पूरे कर चुके हैं। तो आंसर होगा सी, जो 20 साल पूरे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भीम पुरस्कार में खालिस्तान रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। तो इसमें आंसर होगा, इन्होंने 2 लाख दिया है, लेकिन ये साल 2011 की बात है जब 2 लाख था, उसके बाद ये 5 लाख हो चुका था। तो ये हरियाणा एसएससी की ओरिजिनल आंसर की है, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन इसका चेंज कर दिया होगा आंसर इसका बाद में। तो इसका 5 लाख पढ़कर चले आप, 5 लाख इसका आंसर होगा, जो कि है आंसर सी में। अगला है, भिवानी मुक्केबाजी क्लब की स्थापना किसने की थी। बीबीसी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी। तो जगदीश सिंह ने, ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन आता है, पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, आंसर होगा संदेश। अगला है, अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया है।
तो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है 17, माजिम निकाय और दिव्यावदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे खालिस्तान साहित्य हैं। कौन से साहित्य है वे? बौद्ध साहित्य के अंतर्गत इनकी चर्चा की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्नलिखित में से किन्होंने हरियाणवी हास्य कविता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो किसने हास्य कविता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो आंसर होगा सुरेंद्र शर्मा ने। बी, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज देख लेंगे, प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी ऑल हरियाणा एसएससी एग्जाम नाम से, ऑल एचएसएससी एग्जाम नाम से। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वहां जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां की आपको एक एक करके सभी पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अरेंज किए जाएंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सभी सोल्व की जाएगी मैक्सिमम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं? तो कितनी है हरियाणा में? 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो अरावली कहाँ है? वही जो मैंने बताया था, मैप आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो अरावली है दक्षिण पश्चिम में, महेंद्रगढ़ साइड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो वही मैप के अकॉर्डिंग है, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 का, हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो कौन सी सीमा पर बहती है? मैप याद होगा तो पूर्वी सीमा पे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का, हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। भारत के संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन हैं? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 25, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 का, आपातकाल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 42वां संशोधन। अगला है, भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा डैश स्थान पर है? तो आंसर होगा हमारा सी, दूसरे स्थान पर। एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम था तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला गया था यहाँ। अगला है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस जिले में की गई? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भिवानी में, HBSC। नेक्स्ट है हमारा, वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के डैश में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है? तो ये होगा ऑप्शन डी, झज्जर जिले में, जो कि झज्जर गुड़गांव रोड पर है। नेक्स्ट है, असंगत का चयन कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया ये। वुड, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, यानी कि लकड़ी, टेबल, कुर्सी और अलमारी में से अलग बताना है हमें, क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा हमारा ए, यानी कि लकड़ी से ये सभी तीनों चीज़ें बनती हैं। टेबल, कुर्सी और अलमारी तीनों लकड़ी से बनती है और आंसर होगा यहाँ से ए। ऐसे अगला है, फाइंड द एनालॉजी, यानी कि इसमें समानता ढूंढनी है। तो DOG, क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ से ये देखिएगा। तो इसमें बोला है DOG को GOD लिखता है, तो LEAP को क्या लिखेगा? इसमें क्या किया इन्होंने? इंटरचेंज किया। जैसे D जो है ये उठा करके लास्ट में ले गया यहाँ, और जो G है इसको ये उठा करके यहाँ ले आया, और जो बीच का है वो इसने 3 का है तो इसने सेम रखा। बाकी क्या है कि इसने इंटरचेंज किया है। तो L जो होगा ये उठा करके लास्ट में ले जाएगा, और ऐसे ही P को उठा करके फर्स्ट में ले आएगा यहाँ, ठीक है जी। और ये EA सभी को पता है, ये भी इंटरचेंज होंगे तो AE हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है B। नेक्स्ट आता है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर। नेक्स्ट नंबर बताना है। बिल्कुल आसान सीरीज है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 8 के बाद 13 लिया है इसने, फिर 23, फिर 38, फिर 58। तो नेक्स्ट पूछा इसने, तो क्या है? 8 और 13 के बीच डिफरेंस देखना है हमें। तो सभी को पता है 8 और 13 के बीच 5 का डिफरेंस है। 13 और 23 के बीच कितना डिफरेंस है? सॉरी, 23 और 13 के बीच है डिफरेंस 10 का। ऐसे हम डिफरेंस देखेंगे, 23 और 38 में है हमारा 15 का डिफरेंस, और इसके अंदर 38 58 में है 20 का। तो 58 और अगले में कितने का होना चाहिए? अगले में होना चाहिए हमारा 25 का डिफरेंस। तो 58 और 25 कितना होगा? 83। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक कोड भाषा में रोज को OLP भी लिखा गया है तो लिली को क्या लिखा जाएगा?
ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है आपको, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आपको ये जो रोज है ये यहाँ इसके ऊपर लिख लेना है यहाँ, ठीक है जी। रोज को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसने क्या किया है कि इसको अरेंज करके देखो, ओ के नीचे से देखते हैं हम, ओ के कितने बाद आर आता है, ओ के पी और क्यू छोड़ने के बाद आर आता है, तो एल के बाद भी हम ऐसे ही एल जो होगा इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन से उठा लेंगे। इसमें आई के दो बाद जे और के छोड़ देंगे तो हम एल आ जाता है यहाँ, और ऐसे ही एल के बाद, एल के दो बाद एम एन छोड़ देंगे तो ओ आता है, पी के दो बाद क्यू आर छोड़ देते हैं तो एस, बी के दो बाद ई आता है। ऐसे ही आई एफ आई वी के बाद हमें दो दो छोड़ के चलना है, यानी आई के बाद दो छोड़ेंगे तो एल, एफ के बाद दो छोड़ेंगे, जैसे जी और एच छोड़ देंगे तो आई आ गया, ऐसे ही आई के बाद दो छोड़ देंगे और वाई, वी के बाद भी दो छोड़ देंगे तो वाई। तो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ए। बिल्कुल ही आसान है ये भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 का, शिखा चालू से 5 साल छोटी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं है, केवल रीजनिंग का है। 4 साल बाद चालू की उम्र शिखा की उम्र से 2 गुनी है। बहुत बार आपने किया होगा, बचपन में किए थे ये, तो यूँ मान लीजिए अब 5th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप इजीली निकाल लेंगे जब सोल्व करेंगे। आंसर होगा हमारा ए, यानी कि 1, ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है, संभाव्यता के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सत्य है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। तो इसके अंदर क्या है, जब आप बी को सीट करके देखेंगे तो यही फिट बैठेगा। प्रोबेबिलिटी बतानी है इसके अंदर, तो 0 और पी की जगह हमें कोई वैल्यू मान लेनी है प्रोबेबिलिटी की। क्या रखें कि ये जो 0 है वो इससे कम हो या फिर इसके बराबर हो, ठीक है, और ऐसे ही ये इससे कम हो और 1 के बराबर हो, तो यहाँ बी सिट कर पाएगा। ऐसे ही व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000 इज 2, 10,000 का कितने प्रतिशत 2 होगा। तो ये भी बिल्कुल आसान है, 10,000 का कितने प्रतिशत 2 होगा। आंसर होगा हमारा यहाँ से सी आ जाएगा। आपने बहुत बार किया होगा, का मतलब गुणा होता है। 10,000 यहाँ से हम लिख लेंगे 10,000, यानी कि के लिख देता हूँ मैं 10,000 को, इंटू का कितने प्रतिशत 2/100। के मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम 1000 को के लिख सकते हैं, यानी कि किलो। तो काटेंगे हम यहाँ से, काटने पीटने के बाद ये यहाँ से आ जाएगा 10,000 का कितने प्रतिशत 2 होगा। सॉरी ये गलत कर दिया। का मतलब गुना होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला 10,000 का कितने प्रतिशत है, इसको एक बार भूल जाओ, मैं वहीं बता देता हूँ, इसमें छोटी सी मिस्टेक होगी। 10,000 का मतलब क्या होता है, गुना, तो हम यहाँ गुना लिख लेते हैं ऐसे। 10,000 का कितने प्रतिशत, कितने को हम मान लेते हैं x, 10,000 का कितने प्रतिशत x प्रतिशत का मतलब डिवाइड, क्या होगा 2 होगा। 2 होगा का मतलब हम 2 को इक्वल में रख लें, तो 10,000 का x प्रतिशत 2 होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.02 आएगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और x उस तरफ से आकर के x यहीं रह जाएगा और 2 के नीचे ये 00 चला जाएगा 100, तो सी का होगा 36 का होगा सी आंसर। 37 का आ जाता है हमारा, एक घड़ी बेचने पर 1200 रुपया लाभ हुआ। यदि घड़ी को क्रय मूल्य से 2 गुनी कीमत पर बेचा गया तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी को जब आप उठाएंगे तो यही फिट बैठेगा क्वेश्चन में। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो डैश तापमान की इकाई नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं पिछले सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, मैथ के और रीजनिंग के जो रहते हैं। बाकी ये जो मेन पर्पज़ है हमारा, केवल जीके को कवर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 38 का कर लेते हैं अब। डैश तापमान की इकाई नहीं है, तो ये अलग से दिखाई दे रहा है। डी पास्कल तापमान की इकाई नहीं है। सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन पास्कल नहीं होती। पास्कल कौन सी होती है, कई बार पूछ लेते हैं, तो पास्कल होती है दाब की। अगला आता है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो आंसर ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है 40 का क्वेश्चन। कृषि की शाखा है जो पशुधन के प्रजनन और पालन पोषण से संबंधित है, तो क्या है, ये होगा हमारा पशुपालन। नेक्स्ट आते हैं 41 का। डैश इज द सिनोनिम ऑफ कमोशन।
कॉमोशन का मतलब होता है शोर हुल्लड़ मचाना, ऐसे टाइप। तो ये होगा अप्रोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश इज द एंटोनिम, यानी कि इसमें अलग बताना है हमें। एंटोनिम ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का एंटोनिम क्या होगा? सॉल्यूशन, सीधा सा है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम बताना है हमें, मुहावरा। अबव ऑल, अबव ऑल का होगा मेनली, खास तौर से। क्वेश्चन नंबर 44 का 44 में बोला है द सेंटेंस गिवन बिलो मे कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें हमें गलत बताना है। वन वे टू होम आई मीट मीरा एंड हर डॉटर। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बी होगा इसका आंसर यहाँ से। ऑन माई वे होम, होम के साथ टू कभी नहीं आता, गो के साथ आता है। ऑन माई वे होम आई मीट मीरा एंड हर डॉटर, तो आंसर होगा हमारा यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 45 द डॉक्यूमेंट्री ऑन द वार वॉज मिसलीडिंग बट द बुक वॉज। इसमें कंप्लीट द सेंटेंस करना है, साफ दिखाई दे रहा है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द डॉक्यूमेंट्री ऑन द वार वॉज मिसलीडिंग बट द बुक वॉज एक्यूरेट। जो डॉक्यूमेंट्री है वार के बारे में वो मिसलीड करती थी, बट जो बुक थी वो बिल्कुल सही थी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ दिखाया गया था वो सही नहीं था, लेकिन बुक के अंदर सब कुछ सही सही था। तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 नीचे लिखे गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नारी का बताना है, नारी का होगा सी वनिता। ये भी वीडियो में डालूंगा हरियाणा एसएससी में, इसी में कि हिंदी के नाम से हिंदी व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ऐसे ही मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, और काफ़ी क्वेश्चन हैं भी मैथ के, इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। एंटोनिम सिनोनिम आसान तरीके से कैसे कुछ याद करना है वो सब एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी। तो उसके लिए बेहतर होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर टैप करें, ताकि जो भी नई वीडियो आपके पास आएगी उसका आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वीडियो अपलोड की गई है। नेक्स्ट अब आता है निम्नलिखित शब्द का विपरीत विलोम शब्द बताना है। तो जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? शयन। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप मुहावरे वगैरह ये विलोम शब्द इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम करोगे तभी हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का कर लेते हैं अब हम। नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो मुहावरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, तो इसका मतलब होगा डर जाना या घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 49 का नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाए। पंखा, पंखा को क्या कहेंगे? पंखे। अगला है नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाए। कौवा, कौवा को क्या बोलेंगे? कौवे। हिंदी मीडियम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो कई बार पढ़ते हैं ऐसे वर्ड। अगला आता है इन टेक्निकल ड्राइंग ऑफ स्मॉल मशीन्स, हिंदी में कर लेते हैं 51 का क्वेश्चन। मशीन के छोटे छोटे हिस्सों के तकनीकी चित्रांकन में हम वस्तु के वास्तविक आकार को बड़ा करके दिखाते हैं, इसे डैश का चित्रांकन कहा जाता है। तो ये होगा हमारा आंसर बी, पैमाने का चित्रांकन। 52 का आता है निम्नलिखित में से कौन इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाने वाला एक पैमाना नहीं है? तो ये होगा आधे आकार का पैमाना। ये सब्जेक्ट वाइज पूछे थे हरियाणा एसएससी ने कुछ एग्जाम के क्वेश्चन, जो मेन जीके के क्वेश्चन है, इंग्लिश मैथ के क्वेश्चन है, वो मैक्सिमम हो चुके हैं। यहाँ से 50 के बाद जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यही एक चीज़ देखने को मिली है हरियाणा एसएससी के पेपर में, एचएसएससी के एग्जाम में, कि वो पेपर का पैटर्न एकदम बिल्कुल चेंज कर देते, पता ही नहीं लगता कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर उठाकर लिया जा रहा है। तो बेहतर होगा आप जो पीछे जो मैंने 50 क्वेश्चन हमने किए हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखो। और जैसा मैंने बताया कि पूरी प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम यूँ लगा लिए मिनिमम 30 से अबव ही आपको वीडियो मिलेंगी, जिसके अंदर हरियाणा एसएससी के पूरे सेट डाले हुए हैं हमने। तो 53 का क्वेश्चन है, ये भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को तो मैं धीरे धीरे स्लाइड करता रहूँगा। सब्जेक्ट से संबंधित हैं, ये कहाँ से उठाए हैं, थोड़ा सा है इसका लेवल। 54, 55, ये क्वेश्चन जो है एक रेखा AB का एक लंबवत द्विभाजक खींचने के लिए
डैश किसी भी त्रिज्या यानी कि आर को लें और केंद्र के रूप में ए और बी इस प्रकार चाप खींचे कि वे दोनों एक दूसरे को काटते हुए गुजरें। तो ये जो होगी प्रॉपर्टी होगी, जिन्होंने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है वो इन क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। तो मैथ्स के अंदर अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी ज्योमेट्री जो होगी प्लेलिस्ट के आधार पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी बोला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 57 स्लो मैं स्लाइड कर रहा हूँ क्वेश्चंस की। ये सभी यहाँ से ज्योमेट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कुछ, और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पॉज करके देख लें वीडियो को, देखिएगा 61 का क्वेश्चन है जैसे ये, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 62 यहाँ पॉसिबल नहीं है आपको करवा पाना इस फॉर्मेट के अंदर, तो नेक्स्ट फॉर्मेट में पॉसिबल होगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी सभी सोल्व करवा दूंगा। काफ़ी क्वेश्चन है 50 के बाद के जो आप सोल्व कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी है वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन है 64 का, एक जोड़ी समानांतर भुजाओं वाले एक चतुर्भुज होता है। तो कैसा चतुर्भुज होता है? वो समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रेपीजियम। तो प्रॉपर्टी याद रखनी होगी इनके लिए। 65 का है, ये भी प्रॉपर्टी है। 66 67 ये देख लीजिएगा। धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को। पूरे क्वेश्चन को पूरे जो पेपर है उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। था एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा था इसका। जैसा एग्ज़ाम का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ कहीं ना कहीं सेट होती है। अब वीडियो जो है, वीडियो भी बहुत लंबी बनती जा रही है इस वजह से, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सभी के सभी 50 के बाद जो क्वेश्चन हैं जीके से रिलेटेड सब कुछ ख़त्म कर दिया। पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा। हरियाणा एसएससी किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन डाल देती है, किसी में मैथ के ज़्यादा डाल देती है, किसी में हरियाणा जीके से रिलेटेड ज़्यादा डाल देती है। ये मैं वीडियो को इसलिए स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप सब क्वेश्चन देख सके कि क्या क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। ये देखिएगा पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पोज कर देता हूँ एक बार, 83 का इंग्लिश में और हिंदी में भी। बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइड किया मैंने। और बाकी अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ के रूप में मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हरियाणा एसएससी के अलावा आप एचटेट वगैरह की भी तैयारी करते हो, जैसे कि एसएससी की तैयारी, सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है ये क्वेश्चंस। मेरा मानना, अगर आप बुक नहीं पढ़कर जाते हैं, पूरी ये वीडियोस देख के जाते हैं, तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे यहीं से। हेक्सागन का क्वेश्चन है आयतन का चैप्टर से। ये देखिएगा 92 का क्वेश्चन आ गया। अब हम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना कि अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है आपको, कि वीडियो पसंद आती है, बुरी लगती है, जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं, जो सब है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं सॉल्व करवाए जाएंगे आपके। 98, 99, 100 का क्वेश्चन आ गया। जैसे कि
एक डैश अनुभाग ड्राफ्टर को एक कटान समतल रेखा तैयार करने की अनुमति देता है जो पूरे भाग में एक सीधी रेखा में नहीं होती। तो सी आंसर ऑफसेट। तो क्वेश्चन पेपर का आइडिया हो जाता है एक बार देखने के बाद कि कैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट था क्वेश्चन दोस्तों ये। चलिए वीडियो के और भी लिंक हैं जो मैं साथ के साथ आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, अच्छी अच्छी वीडियो डाली जाएंगी। और चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।